लाएं और चंद और मेडल सब इनके एहतराम में जरूर खड़े हो। इस बार एक बहुत बड़ा नाम लड़की का और आप भी आनंद दे बहुत 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 कुछ बोला जा सकता है, कुछ बोला भी गया है। जो बोला गया है बल्कि कम है और टाइम शॉर्ट है। मैं जो जितना बोलना चाहता हूँ वो मैं अपने दिल ही बोलता हूँ, क्योंकि दिल से इंसान मुकर नहीं सकता, ज़बान से मुकर भी नहीं। बड़ा दौर था 70s और 80s का दौर। उर्दू फिल्में तो की, लेकिन ज्यादा पंजाबी फिल्में, और पंजाबी फिल्मों ने दो टॉप की हीरोइनें थी, आसिया और मुमताज। दोनों पंजा मेला छड़ के गए। मुमताज के साथ मेरी भी कई फिल्में हुई हैं। जादू में भी मैं था, बल्कि मुझे याद आता है जादू का एक सीन। अवल तो जादू का ये जो गाना था ना, जादू ये सपेरे वाला गाना, सपेरे की जो कंपोजिशन है, एक गाना भारत का बड़ा हिट हुआ था, मन डोले तन डोले। उसमें डांस श्रीदेवी ने किया था या किसने किया था, विजयंतीमाला ने किया था। उसके बाद फिर यही सपेरे वाला गाना भारत में श्रीदेवी ने भी किया था, लेकिन जो मुमताज ने किया है उसका जवाब। और ये मैं वाज़ेह कर जाऊं कि मुमताज के इस सपेरे वाले गाने में फहाशी नहीं थी, आर्ट था, फन था, रक्स का जो फन होता है वो उसने उसका इजहार किया था। और फिर मैं दाद दूंगा शाहिद को भी कि खूब बीत बजाई। और फिर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मास्टर इनायत हुसैन साहब, जिनकी ये कंपोजिशन थी, जबरदस्त कंपोजिशन, इससे बढ़कर वो भारत वाले गाने की भी कंपोजिशन ऐसी नहीं थी। इसी तरह एक और सपेरे वाला गाना जो पाकिस्तान में निसार मस्मी ने कंपोज किया था और रानी बेगम ने उस पर परफॉर्म किया था, नाग दुनिया। इसी जादू फिल्म का एक सीन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैं भी था और मैं एक सीन है सामने, मुमताज खड़ी है, शायद मुमताज को याद नहीं होगा। उसमें सारी फिल्म में कोबरा सांप जो है वो मेरे बाजू में लिपटा हुआ होता था, सचमुच का लाइव। लेकिन उसकी मुंडी जो थी वो मैं हाथ में ग्रिप में रखता था। जब सीन हो रहा था तो उसमें मेरा एक तकिया कलाम भी था, तो मैं डायलॉग बोल रहा था। डायलॉग बोल के फिर जब मैं वो तकिया कलाम बोलता हूँ, और वो तकिया कलाम था कि सब दा डंगिया बच जाता है पर मेरा डंगिया आगे नहीं होता। तो जब मैं लाफ्टर लिया था तो मेरी ग्रिप जो है वो और मजबूत हो गई थी सांप की मुट्ठी में। तो सांप ने अपनी गिरफ्त मेरी बाजू में जब मजबूत की तो मैंने उसको फेंक दिया और मुमताज के ऊपर जाके वो उसको फिर दोबारा उठाया और फिर रीटेक हुआ वगैरह वगैरह। इस तरह वो सुनहरी दौर था, शानदार दौर था। और आज मुमताज को देखकर अब इस वक्त जो उस दौर की हीरोइनें हैं, मुमताज है, निशो बेगम है और दुर्दाना रहमान है, और कौकबदार भी है। कौकबदार ने भी काम किया, उस दौर ही की है। मेरा ख्याल और तो कोई उस दौर की नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री गैर फाल होगी। बेशक गैर फाल है,
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि खुशखबरी देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर इस तवज्जुह से। मैं कराची में भी जिन चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू होता था, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं करता था और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ही की बात करता था कि इसी में हमारा दौर गुजरा है और शानदार और सुनहरी दौर, उसी से इज्जत मिली है, उसी से शोहरत मिली, उसी से दौलत मिली, इसको फरामोश नहीं कर सकते हैं। आज भी इसी मोहब्बत और इसी जज्बे के तहत और मुमताज़ के साथ और उस दौर के ख़ास तौर पर जिसमें सूदी भट्ट का नाम है, जावेद रज़ा का है और जितने भी है, और तो बेशक हमारे लेजेंड्स चले गए, 95% लेजेंड्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स आज नहीं है, लेकिन यूथ हमारी है, लेकिन यूथ को मौके नहीं है कि वो अपना टैलेंट का इजहार करे। ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि उस यूथ से उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करे, उनसे इस्तेफादा करे। अब यूथ में जैसे मुमताज़ का बेटा है, वो चाहती है वो हीरो बने, जैसे फिरोज खान का बेटा है तैयब, वो किसी एक फिल्म में कर भी रहा है। इस तरह और भी यूथ है जो और टैलेंटेड है बहुत। आज हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको किसी हुकूमत ने नहीं पढ़ाई, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स है, एनिमेशंस है, इसको सीखा है। तो मैं जो इंटरव्यूज में कहता था वो मैं हुकूमत ही को कहता था। यहाँ भी मेरा इंटरव्यू दुर्दाना रहमान का यूट्यूब है, निशो बेगम का यूट्यूब है जहाँ मुझे जाना है, और इस तरह दूसरों का भी यूट्यूब है। उसमें भी मैंने एक बात की है और नाम ले लेकर मैंने बात की है कि मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा, क्योंकि यही इन्हीं के पास इख्तियार है, इन्हीं के पास इख्तियार है। तो उनको मुखातिब होके मैंने कहा है कि लाहौर पहचाना जाता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। मैं एक चुप कर बताया, मैं वही खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मैं वही खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये मेरी एक मुहिम रही है, मेरी एक तहरीक रही है। और तो ये फिल्म ये मैंने ये यहाँ तक भी मरियम नवाज साहिबा का नाम लेकर कहा है कि लाहौर जहाँ दुनिया के टूरिस्ट आते थे, आजकल तो कम आते हैं, और बिलखुसूस हमारे सिख भाई ईस्ट पंजाब से जो आते थे, तो जहाँ वो शालाबार बाग घूमने जाते थे, जहाँ शाही कला, जहाँ बादशाही मस्जिद, जहाँ राजा रंजीत सिंह का दरबार, वहाँ हमें भी देखने आते थे, स्टूडियो शुक्रिया देखने आते थे। हमारी ही वजह से इस रियासत की शनाख्त होती थी, लेकिन किसी हुकूमत ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बल्कि मैंने फैज साहब का एक शेर इनके सामने रखा कि फैज साहब के शेर के दो लफ्ज मैंने शायरी को समझती है, दो लफ्ज की तब्दीली करके मैंने कहा है कि लौट जाती है, जो फैज साहब का शेर है, लेकिन उसको तब्दील करके कि लौट जानी चाहिए इस तरफ भी नजर, लौट जानी चाहिए इस तरफ भी नजर, कुछ कीजिए। और आज मैं खुशखबरी ये सुनाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ किया, आज अनाउंस किया है मरियम नवाज साहिबा ने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, उन साथियों का, उन यूट्यूब चैनल चलाने वालों का कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई और उन्होंने मेरी आवाज़ को लब्बैक कहा। और उन्होंने आज ऐलान किया है कि लाहौर बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ रहा है, इसको हम फरोग देंगे, इसका रिवाइवल करेंगे, इसके लिए कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी भी होगी और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत होगी। और फिल्म से जो सीनियर
शख्सियात है उनमें से वो होंगे, और माशरे में से जो आर्ट एंड कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं वो होंगे। और मरियम नवाज साहबा से मैंने ये भी कहा है कि आपने स्मोक डिप्लोमेसी का भी ऐलान किया है। स्मोक डिप्लोमेसी, जो स्मोक होती है लाहौर में, उन्होंने ईस्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आपके हाथ भी ये स्मोक होती है, आइए हम दोनों मिलकर मुश्तरका इस स्मोक से अवाम को बचाने की कोशिश करें। तो मैं मरियम नवाज साहबा से ये भी कहता हूँ कि फिल्म डिप्लोमेसी भी करें, और कर रहे हैं और ऐलान किया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले भी ऐसे ऐलानात हुए कहीं वो लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। क्या मैं उम्मीद करूँ कि अब जो ऐलानात हुए हैं उस पर अमल भी होगा। शुक्रिया। लड़की डॉल जो स्टूडियो में मूव कर रही है, मैं देखते ही रह गया था। तो मैं बेसिकली रोमांटिक आदमी, तो ऐसा चेहरा सामने आया तो कोई कौन रुकता है। मुझे पता चला कि ये नई लड़की हैं, शर्मिला रावी इनको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, और ये फिल्म शिकार ऐसे हाफिज साहब की, उसमें ये शाहिद साहब के पेड़ में है। तो मैं शश्तर रह गया, और मैंने ये उस वक्त किसी से कहा कि बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। मैंने तो ऐसे कह दिया, लेकिन इन्होंने मुझे साबित किया। हमारे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बावकार इंडस्ट्री, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की तारीफ करना 70-80 तक ले रहा। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया, और उस डाउनफॉल में आप ये देखिए कि हर किसी ने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दिया, एक दूसरे को हेट करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के लिए बैक फाइटिंग शुरू कर दी। उसने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर दिया। और जब मैडम मुमताज काम कर रही थी तो एक भरपूर इंडस्ट्री थी, बेपनाह मेरी लिखी हुई फिल्में की। और उसमें मैं जो बात करना चाहूँगा कि आर्टिस्ट क्या होता है, जो आर्टिस्ट सही मायने में होता है वो दिल का भी अच्छा होता है, शक्ल का भी अच्छा होता है, टैलेंट का भी अच्छा होता है, हर लिहाज से वो एक कंप्लीट। फिल्म मैंने लिखी तो नहीं, चलो अली इजाज साहब उसके हीरो, लेकिन कोई हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती। अली इजाज साहब के साथ हैदर चौधरी साहब बड़े परेशान थे। एक दिन वो आए, अली इजाज साहब बहुत खुश थे। हम बैठे थे, मैं मना लिया। किसको मना लिया? मैंने मुमताज को। तो मैंने सिर्फ उनको ये जाके कहा कि मुमताज मुझे चांस मिल रहा है हीरो का, तो कोई हीरोइन काम नहीं करे, आप करो। हालांकि उस वक्त बहुत बिजी थी, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, बड़े बड़े हीरोज के साथ, मोहम्मद अली साहब की, वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की, सुल्तान रही साहब की, जितने बड़े एक्टर्स हीरोज थे सबकी हीरोइन, और उन्होंने अली इजाज साहब के साथ काम किया। और अली इजाज साहब को उसके बाद स्वरत जुआई मैंने लिखी, फिर अफलातून, इस किस्म की जो एक दौर आ गया कॉमेडी फिल्म का, और उस दौर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत नुमाया था। कि भरी महफिल छोड़ के ये अचानक चली गई। दो ही मिसालें हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी में हैं, उन्होंने अपनी पीक पे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। एक मैडम नुसरत नज़ीर और एक अब इत्तेफाक ये है भैया कि जब ये गई तो मैं फिल्म थी, हमारी इंडस्ट्री जो है हर तरफ
रंग थे, खुशबू थी, ताकत थी, काम हो रहा था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जब ये वापस आई तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत कमजोर हो चुकी है। जितने लोग बैठे हैं यही फिल्म इंडस्ट्री होती है, अपनी एक प्रेजेंस होती है। हॉलीवुड की फिल्में देखें आप, उनकी कोई हीरोइन ऐसी नहीं है जो 45 साल से कम है। कोई भी हीरोइन ऐसी नहीं, चाहे जूलिया है, चाहे जूलिया रॉबर्ट है, या कोई भी। इस एज में आके औरत खूबसूरत होती है और आर्टिस्ट बनती है। आप जरूर काम करें। आपके पहलू में सफदर मलिक साहब बैठे हैं, बड़े जबरदस्त ये प्रोड्यूसर हैं। आपके दूसरे पहलू में मसूद भट्ट साहब बैठे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। मैं लिखूंगा, डायरेक्टर होते हुए मैं कहानी, और आपको करना चाहिए। और इस इंडस्ट्री का आप पे एक उदाहरण है। इसने आपको बहुत इज्जत दी है फिल्म इंडस्ट्री में, और अब आपको लौटाना है जिस शेप में मिल रहा है, वो अपने काम की जरूरत में आपने लौटा। हमें बहुत ताने मिलते हैं, हमें बहुत बुरा कहा जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। तो जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, दूसरे के साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री से काम नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि जब बनाए हमारे साथ यूज़ करें, मैं लिखूँ, और मुस्तफा कशीफ साहब नवा है, सोनिया कहें आगे, तो फिल्म क्यों नहीं चलेगी।